हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल है आपका? आई थिंक बहुत ही बढ़िया होंगे, हमेशा की तरह होना भी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका स्टडीशिप विद ललित के अंदर। ठीक है, देख क्या रहे हो? पढ़ाई कर लो, एग्जाम में मैं आऊंगा क्या? फेल हो जाओगे। वैसे बात तो सही है मेरी, गलत तो होती ना। पढ़ लो लिख लो वरना ठुल्ले मरोगे। 12th क्लास इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम। तो देखो, अभी तक हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम के अंदर अभी हमने शुरुआत ही करी है। कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया हो। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी हमने उपभोक्ता वस्तुएं पढ़ी हैं, उपभोक्ता वस्तुओं के प्रकार पढ़े हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर तुमने उन वीडियोस को देख लिया है तो अच्छी बात है, तब तुम इन वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर तुम वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं देखना चाहते, केवल इसी वीडियो को देखना चाहते हो तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हेडिंग क्या चल रहा है? वस्तुएं। हमने उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में तो बात कर ली। अच्छा, अब जो वस्तुओं में पढ़ाने वाला हूं ना, नेशनल इनकम के अंदर बच्चों को उस टॉपिक के अंदर बड़ी दिक्कत नहीं होती, कंफ्यूजन होती है कि ये वो वस्तु है, वो ये वस्तु है, तो ये कौन सी वस्तु है। मतलब इस तरह की कंफ्यूजन उन्हें हो जाती है। टॉपिक समझ में भी आता है और समझ में भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि या तो किताब से बच्चा ठीक तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, या फिर कोई टीचर उनको सही से अंडरस्टैंड नहीं करवा पाता। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं जो बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं उससे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं दो तरह की वस्तुओं की बात कर रहा हूं। एक तो अपनी बात करूंगा उत्पादक वस्तु की। कौन सी वस्तुओं की बात करूंगा? उत्पादक वस्तुएं। एक तो है अपनी उत्पादक वस्तुएं और एक है अपनी पूंजीगत वस्तुएं। एक कौन सी वस्तु है? एक है अपनी उत्पादक वस्तु और एक है अपनी पूंजीगत वस्तु। मैं बात करूंगा इन दो वस्तुओं की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। पहले उत्पादक वस्तु पर गौर करो थोड़ी देर के लिए। पूंजीगत वस्तु को बिल्कुल गायब कर दो। ध्यान से फोकस होकर समझ लेना। जब मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं, फुल अटेंशन कहां पर हो? बोर्ड पर हो। क्योंकि ये टॉपिक बहुत इजी है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं है इजी, बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बच्चे को पेपर में पहचानने में दिक्कत आती है कि कौन सी वस्तु उत्पादक वस्तु है और कौन सी वस्तु पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। जरूर तो खैर नहीं, लेकिन अक्सर आता है। जरूर मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई इस टॉपिक के अंदर थ्योरी दुनिया भर की है। अब कोई सा टॉपिक आएगा ही आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आने के चांसेस जरूर है, इस बात की गारंटी जरूर है। ठीक है, देखो उत्पादक वस्तु को समझते हैं। ध्यान से सुनो। उत्पादक वस्तु मतलब ऐसी वस्तु जिसका उपयोग किस में हो रहा है? उत्पादन में हो रहा है। जिसका उपयोग किस में हो रहा है? जिसका उपयोग हो रहा है उत्पादन में। मतलब कोई भी बंदा क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, और उस उत्पादन में क्या कर रहा है? उस वस्तु का उपयोग कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। कपड़े बनते हैं, बहुत सी फैक्ट्रियों में क्या बनते हैं? कपड़े बनते हैं। तुमने तो सिर्फ पहने होंगे, कभी बनाए तो होंगे नहीं जिंदगी में, जो पता होगा। कोई बात नहीं, वैसे बनाए तो मैंने भी नहीं है। ठीक है, खैर कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। वहां पर दो तरह की, वैसे तो बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग होता है, लेकिन मैं दो तरह की वस्तु की बात करूंगा। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर इस्तेमाल हो रहा है धागे का। देखो शायद मैंने धागे सही से लिखा नहीं है, पता नहीं, या फिर सही से लिखा है ना, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं क्या लिखना चाह रहा हूं? मैं धागे लिखना चाह रहा हूं। थ्रेड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रेड। वहां पर धागे का इस्तेमाल हो रहा है कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, और उसको और बेहतर बनाने के लिए मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है? मशीन का। अब मुझे बताओ, मशीन से जब कोई कपड़ा बनाया जाएगा तो क्या एक ही बार में मशीन खराब हो जाएगी? नहीं। क्या 2 बार में खराब हो जाएगी? नहीं। क्या 50 बार में खराब हो जाएगी? नहीं। सालों साल चलेगी, हर साल चलेगी, बार बार चलेगी। मतलब मशीन का उपयोग कैसे होता है? मशीन का उपयोग काम में कैसे होता है? बार बार होता है, बार बार उपयोग में आना। ठीक है, बात को समझ में देखो।
मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए हैं ना, लिंक जिनका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, उस नोट्स को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, उस नोट्स को डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये जो मैं बोर्ड पर बनवा रहा हूं, ये तुम्हें नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर समझ लोगे तो जिंदगी में कभी भी तुम्हें नोट्स की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन पहले बोर्ड पर समझो, बाद में देखेंगे। नोट करना चाहते हो तो कर लेना वीडियो पॉज करके, फिलहाल बोर्ड पर अंडरस्टैंड करो। देखो, मशीन का इस्तेमाल बार बार होएगा, ऐसी कोई मशीन नहीं होती कि अगर तुमने उसका एक बार इस्तेमाल करा और वो खराब हो गई हो, ऐसी कोई मशीन नहीं होती। वो बात अलग है कि कोई डिफेक्ट हो गया हो या फूक गई हो, कुछ भी हो गया हो, वो एक अलग चांस हो गया। अब बात करते हैं धागे की। भाई धागे का तो इस्तेमाल एक ही बार होता है। एक बार धागे से कपड़ा बन गया तो क्या उस धागे का दोबारा इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे। मतलब कि सिर्फ कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है? एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बार उपयोग, बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। ये जो मैंने बोर्ड पर बनाया है ना, इसी से तुम्हें पेपर में चाहे 100 वस्तुएं लिख कर दे दें, तुम चुटकी में पहचान लोगे। 100 वस्तुएं लिख कर दे दे, तुम चुटकी में पहचान लोगे कि वो उत्पादक वस्तु है, पूंजीगत वस्तु। अब जरा बोर्ड पर देखो, देखो, उत्पादक वस्तु वो वस्तु होती है जिसका इस्तेमाल उत्पादन में होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किस में होता है? उत्पादन में होता है। अब उत्पादन में तो भाई ऐसी वस्तुओं का भी इस्तेमाल होता है जो बार बार उपयोग में लाई जाती हैं, और ऐसी वस्तुओं का भी इस्तेमाल होता है जिनका उपयोग एक ही बार में खत्म हो जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि यार जिनका उपयोग सिर्फ एक ही बार होता है ना, उन्हीं वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उत्पादक वस्तुएं। उन्हीं वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उत्पादक वस्तुएं। और जिनका उपयोग बार बार होता है, उनका क्या मतलब होता है? उनका मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। उनका क्या मतलब होता है? उनका मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि जिनका इस्तेमाल बार बार होगा पूंजीगत वस्तु, जिनका इस्तेमाल एक बार होगा उत्पादक वस्तु, जबकि ये नॉलेज गलत है। नॉलेज क्या सही है? नॉलेज सही ये है, उत्पादक वस्तु किसे कहते हैं? जिनका इस्तेमाल उत्पादन में हो रहा है। मुझे बताओ, क्या मशीन का इस्तेमाल उत्पादन में नहीं हो रहा? मशीन का इस्तेमाल क्या तुम घर में कर रहे हो, रोटी बनाने के लिए कर रहे हो? नहीं, मशीन का इस्तेमाल भी कहां पर हो रहा है? मशीन का इस्तेमाल भी तो उत्पादन में ही हो रहा है। और अगर उत्पादन में हो रहा है तो क्या उसको उत्पादक वस्तु नहीं बोलोगे? बोलोगे। धागे का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है? धागे का इस्तेमाल भी फैक्ट्री में ही हो रहा है, तो क्या धागे को उत्पादक वस्तु नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो क्या दिक्कत हुई? फिर इसको पूंजीगत वस्तु क्यों बोल दिया गया? अब ध्यान से सुनो, इसमें बड़ी कंफ्यूजन आती थी कि जब मशीन के लिए भी हम उत्पादक वस्तु का इस्तेमाल करते हैं ना, तो थोड़ा सा फर्क है। धागे में और मशीन में थोड़ा सा क्या जमीन और आसमान का फर्क है। मुझे बताओ, धागे का रेट और मशीन का रेट एक जैसा होगा? 100 रुपए में जितना मर्जी धागा ले लो, और मशीन लाखों रुपए की होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, जो वस्तुओं का इस्तेमाल बार बार होगा उनको प्रॉपर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? पूंजीगत वस्तुएं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी क्या होती हैं भाई? ये थोड़ी सी महंगी होती हैं, और सिर्फ महंगी नहीं, बहुत महंगी होती हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सारी उत्पादक वस्तुएं, सारी की सारी उत्पादक वस्तुएं क्या पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं? सारी उत्पादक वस्तुएं क्या पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ उत्पादक वस्तुएं इधर होती हैं और कुछ उत्पादक वस्तुएं उधर होती हैं, ठीक है। अब जरा उल्टा चलाओ, क्या पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं हो सकती हैं? क्या सारी की सारी, ध्यान से सुनो, सारी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, लेकिन सारी पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? उत्पादक वस्तुएं होती हैं। टिक कर लो। अब जैसे मैंने बोर्ड पर बनाया है, बिल्कुल इसको इसी तरीके से अगर तुम अपने पेज पर ड्रॉ कर लोगे तो तुम्हारी सारी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम्हें उत्पादक वस्तु और पूंजीगत वस्तु का फर्क क्या है वो समझ में आया होगा। दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं भाई, मान लो लोहे की अलमीरा बनती है किसी फैक्ट्री के अंदर, और वहां पर है ना नट बोल्ट का इस्तेमाल होता है। नट बोल्ट वो होते हैं ना, छोटे छोटे बोल्ट वगैरह होते हैं, नट बोल्ट। मुझे बताओ, नट बोल्ट एक बार ठोक दिए,
लग गए हमेशा के लिए। नट बोल्ट अगर तुमने एक बार ठोक दिए लग गए हमेशा के लिए। क्या उसी नट को एक मशीन से निकालकर दूसरे मशीन में लगाओगे? नहीं। क्या दूसरी मशीन से निकालकर तीसरे में लगाओगे? नहीं। एक बार नट लग गया तो लग गया। कितनी बार उपयोग हुआ? सिर्फ एक बार उपयोग हुआ। कौन सी वस्तु? उत्पादक वस्तु। अब मुझे बताओ पेचकस वगैरह, ये पेचकस वगैरह का इस्तेमाल काम के अंदर बार बार होता है या एक ही बार होता है? पेचकस होता है ना जिससे नट कसा जाता है, जिससे पेच वगैरह कसते हैं, उसको हम कहते हैं पेचकस। शायद तुम लोगों को ना मालूम हो, लेकिन ध्यान से सुनो। पिलास तो तुमने सुना होगा, क्या छोड़ो ये सब, ये टिपिकल एग्जांपल है ना। पेचकस वगैरह का मैं चलो एग्जांपल दे ही देता हूं, ठीक है। पेचकस का इस्तेमाल एक बार होता है या बार बार होता है? बताओ। एक बार तुमने पेच कसा, एक बार तुमने पेचकस का इस्तेमाल करके क्या करा? पेच कस दिया। क्या वो पेचकस खराब हो गया? नहीं। क्या उस पेचकस को नाली में फेंक दोगे? नहीं। उस पेचकस का इस्तेमाल तुम हजारों पेच कसने के लिए कर सकते हो, घर में कर सकते हो, फैक्ट्री में कर सकते हो, जगह जगह कर सकते हो। तो उस पेचकस का इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है। लेकिन क्या वो पूंजीगत वस्तु है? बार बार तो किया जा सकता है, लेकिन क्या वो पूंजीगत वस्तु है? वो पूंजीगत वस्तुएं नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, पूंजीगत वस्तुओं में दो खासियत होती है। एक तो उनका इस्तेमाल बार बार होना चाहिए, ऊपर से वो क्या होनी चाहिए? महंगी होनी चाहिए। बताओ पेचकस 10 लाख रुपए का आता है? क्या पेचकस 10,000 रुपए का आता है? नहीं। 100 रुपए का, 150 रुपए का, हजारों रुपए का पेचकस ले लो, ठीक है। इतना महंगा पेचकस कभी भी नहीं आता। तो ध्यान से सुनो, पूंजीगत वस्तु बार बार इस्तेमाल होती है और ऊपर से क्या होती है? महंगी होती है। तो अब इसको तुम ड्रॉ करना चाहते हो तो कर लो। और मैंने जो तुम लोगों को नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जब तुम डाउनलोड कर लेते हो तो मैं एक बात जरूर रिकमेंड करूंगा कि उससे प्रॉपर नोट्स अपने रजिस्टर पर नोट कर लिया करो। करना कुछ नहीं है, उस नोट्स को डिट्टो तुम्हें अपने रजिस्टर पर कॉपी करना है। वो नोट्स बस मैंने इसलिए दिया है ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर तुम्हें नोट्स मिल जाए लिखने को, ठीक है। किताबों के झंझट से बचाने के लिए वो नोट्स मैंने तुम लोगों के लिए तैयार करा है, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा कि अपनी हैंड रिटन राइटिंग में तुम उसको नोट करो। हाँ, आज के नोट्स में तुम देख सकते हो क्या हेडिंग डाला हुआ है? उत्पादक तथा पूंजीगत वस्तुएं। क्या हेडिंग डाला हुआ है? उत्पादक तथा पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है। और अब ये तुम्हें समझ में आ भी गया है ये टॉपिक, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। देखो, इस वीडियो के अंदर है ना, मैं तुमको उत्पादक और पूंजीगत वस्तुओं के बीच में क्या फर्क होता है वो मैं बता रहा हूं। इसके बाकी के सारे एग्जांपल और इसके बेस पर जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वरना वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिर्फ इस वीडियो के अंदर, और क्वेश्चंस सारे कहां पर करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नंबर 1 पॉइंट हम रीड आउट करते हैं। अंडरस्टैंड तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में बार बार उपयोग किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं का, देखो, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया में बार बार उपयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें पूंजीगत तथा उत्पादक वस्तु कहा जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए इन्हें पूंजीगत वस्तुएं भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? देखो, इसलिए इन्हें पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? और उत्पादक वस्तुएं भी कहा जाता है। अब बच्चे ना बहस करते हैं कि एक तरफ तो आप इनको पूंजीगत वस्तु बोल रहे हो और एक तरफ तुम उत्पादक वस्तु बोल रहे हो। कहना क्या चाहते हो? मुझे बताओ। पूंजीगत वस्तु मशीन, मशीन का इस्तेमाल तुम उत्पादन में कर रहे हो ना, और उत्पादन में कर रहे हो तो वो उत्पादक वस्तु क्यों नहीं होगी? होगी। बस कहने का मतलब ये हुआ कि उसका प्रॉपर नेम क्या है? उसका प्रॉपर नेम पूंजीगत वस्तु है। उसका प्रॉपर नेम क्या है? उसका प्रॉपर नेम पूंजीगत वस्तु है। मतलब कहते नहीं इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग बताओ। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, साइंस में इन जनरल हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? ह्यूमंस बोलते हैं, मनुष्य, ह्यूमंस बोलते हैं। लेकिन साइंस में ह्यूमन का एक पर्टिकुलर नेम होता है, होमोसैपियन। क्या होता है? होमोसैपियंस। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पर्टिकुलर मीनिंग हो गया, वो एक पर्टिकुलर नेम हो गया होमोसैपियंस, और ह्यूमंस सभी लोगों के लिए इस्तेमाल कर लिया गया, हर तरह के व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर लिया गया, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब। तो इन्हें पूंजीगत तथा उत्पादक वस्तुएं कहा जाता है। अब नंबर 2 देखो, उत्पादक वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में एक ही उपयोग किया जाता है, एक ही बार उपयोग किया जाता है, ठीक है।
जैसे लकड़ी से कुर्सी बनाना, मुझे बताओ लकड़ी का इस्तेमाल करके तुम कुर्सी बना लोगे, क्या उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके कुछ और बना लोगे? नहीं बना सकते, है ना। या तो उस चेयर को तोड़ो फिर कुछ और बनाओ, है ना, वो तो खैर मूर्खता है। तो लकड़ी एक उत्पादक वस्तु है, पूंजीगत वस्तु नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो नोट्स के अंदर है ना थोड़ी सी कभी कभी गलती हो जाती है, तो जब मैं बोलूंगा तो मैं सही बोलूंगा, इसलिए नोट्स पर भी फोकस करे करो और मैं बोल के आ रहा हूं उस पर भी फोकस करे करो। ठीक है, अब देखो नोट के अंदर 2 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, नोट के अंदर 2 पॉइंट लिख रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 देखो क्या है, उत्पादक वस्तुओं को एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। अच्छा, एकल उपयोग क्यों? क्योंकि एक ही बार उपयोग करते हैं और खत्म हो जाती है। एक ही बार उपयोग करने पर ये वस्तुएं क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। अच्छी बात है। नंबर 2 देखो, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। बोर्ड पे देखो, सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कुछ वस्तुएं इधर भी हैं भाई, कुछ वस्तुएं इधर भी हैं। क्या सारी की सारी वस्तुएं इधर आ गई? नहीं, सारी की सारी वस्तुएं इधर नहीं आई, लेकिन इधर की सारी वस्तुएं इधर चलो जरूर चली गई। समझ रहे हो ना इसका मतलब? इसलिए मैंने ये डायग्राम बनवाया था। ये डायग्राम कोई टीचर तुमको नहीं बनवा के देगा, किसी भी बुक के अंदर पब्लिश नहीं होएगा, क्योंकि मैंने खुद डिजाइन कराई है। सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं, जबकि सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं। अब नोट के अंदर देखो, वैसे तो मैं प्रॉपर एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा, लेकिन फिर भी नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। ठीक है, देखो नट तथा बोल्ट, कील तथा पेच, इनका उपयोग भी लंबे समय तक होता है, परंतु ये पूंजीगत वस्तुएं नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सस्ती होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं महंगी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका मूल्य बहुत कम होता है। अब मुझे बताओ, तुमने 2 रुपए की कुछ खरीदी चीज, 2 रुपए की कील खरीदी, कील, तो क्या वो पूंजीगत वस्तु हो गई? नहीं। नंबर 2, पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य काफी ऊंचा होता है, जैसे कि मशीन। ठीक है, तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। बाकी हम उत्पादक वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं के बारे में और भी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग और इसके बेस पर अनगिनत एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में तैयार करेंगे। ठीक है, और यहां पर भी हमें काफी सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है ना। ये तुम बना लोगे तो तुम्हें ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये बना लोगे, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। देखो, उत्पादक वस्तु वो होती है जिसका इस्तेमाल उत्पादन में किया जाता है। अब उत्पादन में तो वस्तुओं का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वस्तुएं एक बार इस्तेमाल होती हैं और कुछ वस्तुएं बार बार इस्तेमाल होती हैं। जो वस्तुएं बार बार इस्तेमाल होती हैं उनको पूंजीगत वस्तु बोल देते हैं, और जो वस्तुएं एक बार इस्तेमाल होती है उनको स्पेसिफिकली उत्पादक वस्तु कहा जाता है। और बेसिकली ये दोनों की दोनों क्या हैं? ये दोनों की दोनों उत्पादक वस्तु ही है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण कहां से हो रहा है? इन दोनों का निर्माण उत्पादक वस्तु से ही हो रहा है। इन दोनों का निर्माण कहां से हो रहा है? इन दोनों का निर्माण उत्पादक वस्तु से ही हो रहा है, इसलिए इन दोनों को ही उत्पादक वस्तुएं कहा जाता है। बस फर्क इतना है, जिनका इस्तेमाल बार बार होता है उसके लिए एक स्पेशल शब्द इस्तेमाल कर लिया गया है। क्या है वो स्पेशल शब्द? बार बार उपयोग होने के लिए पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या